स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इसे कौन कौन कर सकता है, इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने कोई सा स्टॉक खरीदा बहुत हाई अमाउंट के लिए और वहां पर आपने उसे कुछ दिनों के लिए होल्ड किया और देन जब भी प्रॉफिट दिखा आपने वहां से उसे एग्जिट कर दिया। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, जैसे कि आप कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ हफ्तों के लिए। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसे कौन कौन कर सकता है? इससे बिगिनर लेवल का ट्रेडर भी कर सकता है, इसे प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर भी कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इसके बेनिफिट्स मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग को आपको एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 15 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम को बंद करना होगा। आपको 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, ये बड़े बड़े हाई अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम यूज करना होगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको मार्केट का ट्रेंड देखने को मिलता है। आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही अपना ट्रेड प्लान करना है लेग्स। तो इसके अंदर सबसे पहले अपनी बात हो गई कि हमें टाइम फ्रेम यूज करना है 4 आवर का। देन उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन फॉलो करना है। मार्केट आप देखिए कि अप ट्रेंड बना रहा है, डाउन ट्रेंड बना रहा है, उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। बेसिकली अगर मार्केट ने 3 से 4 बड़ी कैंडल सेल के लिए करी है तो वहां पर आप देख सकते हो कि सेल का बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है। बट अगर वहां पर हमें जिगजैग पाथ देखने को मिल रहा है तो वहां पर हमें होल्ड ना करते हुए मार्केट से एग्जिट होना होगा। बिकॉज ऑफ ये एक ट्रैप हो सकता है जहां पर आपका पैसा पूरा जा सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली है। फर्स्टली, टाइम फ्रेम आपको 4 आवर का रखना है। सेकेंडरी, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना है कि भाई अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो उसे मैं 98 पर इन एनी हाउ सेल कर दूंगा अगर मुझे लॉस हो रहा है तो। और प्रॉफिट आपके हिसाब से रख सकते हो, या तो वो 1:2 का प्रॉफिट होगा या फिर वो 1:3 का प्रॉफिट होगा। 1:2 का प्रॉफिट इट मीन्स कि 104 रुपए का आया शेयर और आपने बेच दिया। 1:3 इट मीन्स कि 106 रुपए का शेयर हुआ और आपने वहां से उसे सेल कर दिया। जितना लॉस उसका डबल प्रॉफिट, जितना लॉस उसका 3 गुना प्रॉफिट। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसे याद रखते हुए स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट है बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप अपना लॉस कट कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट अब नेक्स्ट मूव क्या लेने वाला है। और अगर मार्केट का नेक्स्ट मूव आप लोगों को पता होगा तो आप खुद समझ सकते हो कि किस हद तक आप लॉस को अवॉइड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे स्कैल्पर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग को गलत बताते हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत रिसर्च की हुई है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है बट यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, ये चीज तो ट्रेडिंग में सबको पता है। बट अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं तो वो डायरेक्ट स्विंग ट्रेड तो वो डायरेक्ट स्कैल्पिंग के अंदर घुसेंगे तो वहां पर हो सकता है कि वो बहुत जल्दी अपना पूरा कैपिटल लॉस कर दे। इसीलिए हर ट्रेडर को स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने के लिए और अपने लॉस को अवॉइड करने के लिए। चलो समझते हैं इसके बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि आपको इन एनी हाउ वो जो ट्रेड आपने ले रखा है उसे उसी दिन में एग्जिट करना होगा। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये वाली बात नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या तो आप उस स्टॉक को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग या फिर शेयर होल्डिंग। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग क्यों नहीं करना चाहिए बिगिनर्स को। आप देखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में आप होल्ड कर सकते हो बट स्कैल्पिंग के अंदर आपको मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, जैसे कि 15 मिनट 30 मिनट में आपको ट्रेड में एग्जिट होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वहां पर आपके पास लेवरेज अमाउंट कम होगा। तो आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। लिक्विडिटी, लेवरेज, ये सब क्या होता है आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी सिर्फ समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के अंदर से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है। सबसे ज्यादा बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस कर लीजिए कि मैं इस स्टॉप लॉस को अब ना बढ़ाने वाला हूं ना कम करने वाला हूं।
प्रो ट्रेडर्स करते हैं कि उनका लॉस वो कम करते जाते हैं, बट बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि आप लोग अपना एक स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए। समथिंग समझते हैं कि मैंने एग्जांपल दिया था, 100 रुपए का शेयर है, मुझे 98 पर इन एनी हाउ बेचना ही बेचना है। वो होता है हमारा स्टॉप लॉस कि भाई इससे अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो हो सकता है वो 80 पर चले जाए, 70 पर चले जाए, वहां पर हम हमारा 30 से 40% अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस कर देंगे। तो ज्यादा अच्छा होगा कि स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड करें। अगर मुझे 2 रुपए का लॉस हुआ तो मेरे कैपिटल को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और मैं अगले ट्रेड की प्लानिंग कर पाऊंगा। वही मुझे अगर 40 रुपए का लॉस होगा तो मैं पैनिक सिचुएशन में आ जाऊंगा, ओवर ट्रेडिंग करने लगूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस मस्ट है। इन मतलब ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूरी ही जरूरी है, वो कोई सी भी ट्रेडिंग हो, इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, कोई सी भी। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट के लिए आप जुआ खेलना अपने कैपिटल के साथ। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ट्रेड लाइन कैसे बनाना है, ये आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए स्कैल्पिंग पर फोकस करते हैं। स्कैल्पिंग आप लोगों ने सब कुछ समझ चुके हो, अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है देखिए। मैं समझता हूं कि मैंने एक टाटा का शेयर खरीदा है जिसकी करंट प्राइस चल रही है 1000 रुपीज। अब मैं उसे वहां पर बाय कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये 1200 पर आएगा और मैं जिस सेल कर दूंगा तो मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट मैंने स्टॉप लॉस फिक्स नहीं किया। स्टॉप लॉस मेरा होगा 20 रुपए का, बिकॉज मैं सिर्फ 2% का ही रिस्क ले सकता हूँ अपने कैपिटल का। इससे ज्यादा मैं रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अगर वो 980 पर भी आएगा तो मुझे सेल करना होगा। मेरे कैपिटल को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी है। और रिस्क आप जब भी प्रॉफिट में देखो तो आप ले सकते हो हाई से हाई, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग 2 से 3 का ही रिस्क लो। अगर आपने 2% का लॉस अफोर्ड किया है तो 4 से 6% तक ही आप उसमें कुछ अचीव कर पाओगे। अगर इससे ज्यादा अचीव हो रहा है तो या तो वो आपका लक होगा या फिर आपने वहां पर जुआ खेल लिया कि भाई प्रॉफिट हो रहा है मैं और बढ़ा लेता हूँ, हो सकता है वो बढ़ने की जगह वापस डाउन आ जाए तो जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी नहीं होगा। कि स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये 2-3 चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो और आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो।